हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अरिस्टोटल्स के आइडिया जो उन्होंने दिया है फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्लेवरी पर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अरिस्टोटल जो है तो 4th सेंचुरी के ग्रीक फिलोसोफर हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 384 से 322 बीसी का रहा है। अरिस्टोटल के फैमिली पर यदि विचार को समझने की कोशिश करें तो अरिस्टोटल जो है तो परिवार को या फैमिली को गुड लाइफ के लिए फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस बताते हैं। उनका मानना है कि परिवार जो है तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस होता है जिसका इंडिविजुअल्स जो है तो निर्माण करता है, और जब परिवार में आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो उसके लिए वह विलेज का निर्माण करता है, और विलेज में भी कुछ उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती जिसके लिए सिटी स्टेट पोलिस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार पोलिस जो है तो या सिटी स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशंस मानता है। वो सेल्फ सफिशिएंट होता है स्टेट्स। वहाँ पर लोगों की जो लाइफ होती है वहाँ पर कॉमन गुड को सिक्योर किया जा सकता है। इस प्रकार अरिस्टोटल जो है तो फैमिली को क्रेडल ऑफ वर्च्यूज मानता है कि जो परिवार होता है वो क्रेडल ऑफ वर्च्यूज है, क्योंकि इसका निर्माण इंडिविजुअल सबसे पहले करता है। इसी प्रकार एक हाउस होल्ड के लिए प्रॉपर्टी को भी अरिस्टोटल जो है तो इसेंशियल्स मानता है। प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल होता है उसके लिए आवश्यक है। इससे उसके अंदर जो है तो हॉस्पिटलिटी, जनरosity, फ्रेंडशिप और अफेक्शंस आता है। अरिस्टोटल साथ ही साथ प्राइवेट जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी का उसको भी डिफेंड करता है, और जो प्लेटो का सिद्धांत था कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का, उसका जो है तो क्रिटिसिज्म करता है। उसका मानना है कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अरिस्टोटल्स का मानना है कि जो स्टेट होता है उसमें कुछ लोग सुपीरियर होते हैं और कुछ लोग इन्फीरियर होते हैं बाय बर्थ। जैसे वो मैंस को सुपीरियर मानता है वुमेन से, मैंस जो है तो हमेशा सुपीरियर होते हैं वुमेन से। इसी प्रकार फ्री मैंस को सुपीरियर मानता है वो स्लेव से। इसी प्रकार वो ग्रीक पीपल्स होते हैं उनको सुपीरियर मानता है बारबेरियन से। यहाँ तक कि जो बारबेरियन ग्रीक होते हैं उनको स्लेव नहीं होने के बारे में बात किया है, जब कहा है कि ग्रीक जो है तो स्लेव के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो केवल इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए एलिजिबल होते हैं, ऐसा मानना है। साथ ही साथ अरिस्टोटल जो है तो इक्वलिटी बिटवीन मैन और वुमेन्स को भी खारिज करता है, रिजेक्ट करता है। उसका मानना है कि जो मैन और वुमेन है वो इक्वल नहीं होते, वुमेन हमेशा इन्फीरियर होती है मैन से। जबकि प्लेटो का जो आइडिया था वो मैन और वुमेन दोनों के बीच इक्वलिटी का था, जिसमें वो इसको गार्जियन क्लास बताता है प्लेटो। अरिस्टोटल का मानना है कि जो वुमेन्स का रोल होता है वो एक परिवार के दायरे में सीमित रहता है, क्योंकि परिवार एक नेचुरल इंस्टीट्यूशंस है और उसमें वुमेन्स का रोल केवल परिवार के पालन पोषण, भरण पोषण में, बच्चों की देखभाल के लिए होता है। वो मेंस की जो तो कार्यों में मदद करने के लिए वुमेन्स होती हैं, ऐसा उस अरिस्टोटल का मानना है। और इसके लिए अरिस्टोटल कहता है कि ये जो है तो जो इंस्टीट्यूशन होता है फैमिली का, इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन वो मैन वुमेन दोनों के लिए लाभदायक होता है, दोनों के लिए अच्छा गुड होता है। अरिस्टोटल साथ ही साथ जो वुमेन्स हैं उसको सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से इंक्लूड एक्सक्लूड कर देता है, यानी बाहर रखता है उसको सिटीजनशिप के, क्योंकि जो मैन होता है वही एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करता है स्टेट्स में, पुलिस के कार्यों में, डिलिब्रेशन और रेशनल थिंकिंग में के द्वारा, जबकि वुमेन्स वुमेन्स का रोल वो केवल परिवार के दायरे में ही सीमित मानता है। इसी प्रकार अरिस्टोटल के यदि स्लेवरी पर विचार देखें तो वो ग्रीक एशियंट फिलोसफरों से प्रभावित रहा है, क्योंकि जितने भी ग्रीक एशियंट फिलोसफर थे वो सभी फिजिकल लेबर को हमेशा से ही इन्फीरियर मानते आए हैं इंटेलेक्चुअल वर्क से, यानी फिजिकल लेबर जो होता है वो इन्फीरियर होता है इंटेलेक्चुअल वर्क के। इसी कारण अरिस्टोटल का भी आर्गुमेंट यही है कि कुछ लोग इंटेलेक्चुअल रूप से फिट होते हैं, कुछ लोग फिजिकल लेबर रूप से। जो इंटेलेक्चुअल वर्क करने के लिए कैपेबल होते हैं उन्हें वो मास्टर्स बताता है, और जो फिजिकल लेबर करने के लिए फिट होते हैं नेचुरल रूप से उन्हें स्लेव बताता है। यहाँ तक कि जो एरिस्टोटल है वो जो
स्लेव हैं उनको फुल फ्लेज ह्यूमंस भी नहीं मानता, वो इनको स्लेव्स को सब ह्यूमंस मानता है। उसका मानना होता है कि जो स्लेव होते हैं वो सब ह्यूमन ह्यूमन होते हैं, और उसको कंपेयर करता है लिविंग टूल से। यानी जिस प्रकार मशीन्स होती हैं वो व्यक्तियों के कार्यों को आसान करने के लिए यूज होती हैं, उसी प्रकार जो सब ह्यूमन होते हैं या स्लेव होते हैं वो मास्टर्स को हेल्प करते हैं फ्री टाइम के लिए, ताकि वो जब मास्टर को फ्री टाइम मिलता है तो स्टेट्स के कार्यों में एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, लॉज बनाता है कॉमन गुड के लिए। साथ ही साथ स्लेवरी जो है तो एरिस्टोटल स्लेवरी को जो है तो बेनिफिशियल मानता है मास्टर्स और स्लेव दोनों के लिए, क्योंकि स्लेव जो है तो मास्टर से वर्च्यू प्राप्त करता है, और स्लेवरी जो है तो मास्टर्स के लिए भी बेनिफिट होती है, इससे मास्टर्स को फ्री टाइम मिलता है। एरिस्टोटल यहाँ तक कि कहता है कि यदि स्लेव वर्चुअस हो जाता है, उसके अंदर रेशनल थिंकिंग आ जाती है, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लायक हो जाता है अगर स्टेट्स के कार्यों में, तो उसे स्लेवरी से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। और एरिस्टोटल ने भी अपने जो अंतिम वर्ष थे उनमें अपने स्लेव को वो मुक्त कर देता है। तो यह था एरिस्टोटल्स के फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्लेवरी पर विचार। यह आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।